अगर राकेश जी, गौतम जी या नंदलाल जी, हमारे बाबू जी या हर्ष भाई हम्म, कहीं भी कहते हैं, कहीं भी कहेंगे, कितनी बार कहेंगे, तुरंत पहुंच जाऊंगा मैं बिल्कुल अपनी तरफ से। नहीं थोड़ा सा और इंतजार करो, क्योंकि उनका इंडिकेशन यही है कि तो भाई जब हमने 15 तारीख तक का टाइम दिया गया है तो थोड़ा वेट कर लें। नहीं नहीं, इसके 15 तारीख बाद तक तो वेट ही करेंगे मुकेश जी, क्या 15 तारीख तक तो करना ही है। हम्म, तो बस ठीक ये। है अभी। हाँ बोलिए बोलिए सर। शर्मा जी, शर्मा जी आपको अनम्यूट कर दिया है। आर के शर्मा जी बोलिए। जी जी। मैं सभी साथियों से बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से बोल रहे हैं कि 2 दिन में या 3 दिन में सारा कंपनी चालू हो जाएगी, तो एक स्टोर भी तो ओपन होने में 2 दिन से भी ज्यादा टाइम चाहिए। सारे सिस्टम में स्टाफ में ना, तुम्हारे पास स्टाफ तुम उसको अपॉइंट कर रहे हो, ना ऑफिस तुम डाल रहे हो। व्हाट्सएप पे कंपनी चालू होना मेरे तो डाउट भी हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है महीने में चालू हो, 2 महीने में चालू हो, 20 दिन में चालू हो, लेकिन जो लोग ये सोचे बैठे हैं कि 2 दिन में हो जाएगा, वो तो मैं इम्पॉसिबल समझता हूँ। 2 दिन में चालू हो जाए, लोगों के पास माल पहुंच जाए, कुछ हो जाए, वो मुझे मालूम नहीं पड़ता। क्योंकि लोग जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 7 तारीख को सारा चालू हो जाएगी, 8 तारीख को चालू हो जाएगी, नंबर वन। दूसरी, अभी गौतम भाई ने एक बात कही थी रेवेन्यू जनरेशन के लिए। अगर हमारे ही पैसों को, मतलब अगर उनको दे के वही पैसे वापस दें, अभी जैसे आईडी होल्डर परेशान है मान लीजिए, हैं, अगर वो मान लीजिए जैसे 999,000 का जो भी टॉपअप था या क्या था, वो अगर वो उनके दे के वही पैसे वापस नहीं मिले, उतने भी पैसे अगर वो नहीं लगाएंगे रिवर्ट होके, तो फायदा क्या है? पहले कम से कम उन्हें दिखाना तो पड़ेगा ना कि हम 5 स्टोर खोल रहे हैं या 10 स्टोर खोल रहे हैं। 500 100 छोड़ दीजिए, केवल 10 स्टोर का भी हम कहते हैं, अगर 10 स्टोर में भी पूरे जोश के साथ अगर माल पूरा डाल के अगर स्टोर चालू करते हैं, हर स्टेट में भी एक समझ लो, अगर सिटी में भी नहीं करते हो, स्टेट में भी अगर एक स्टोर भी अगर चालू होता है तो थोड़ा सा जोश आ जाता है कि हाँ यार, ये स्टोर चल रहा है, बराबर चल रहा है, सारी चीजें हैं और उसकी पेंडेंसी क्लियर हो रही है। लेकिन अभी एक भी स्टोर नहीं, वहां पे 4 डिब्बे दिखा दिए जाते हैं, ये माल पहुंचा, और फिर बाद में कोई कह देता 2 महीने पहले का वीडियो है, कोई कह देता 2 दिन पहले का वीडियो है। तो सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग तो कोर ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम लोग को पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात नहीं है, जो इंस्ट्रक्शन होएगा उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में है कि एक घर नहीं शिफ्ट हो पाता 2 दिन में, तो 2 दिन में कंपनी कहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्टोर चालू हो जाएंगे और सारा ई पोर्टल लॉन्च हो जाएगा, वहां से सब चीज शॉपिंग भी होने लगेगी। ये थोड़ा सा डाउटफुल है। और दूसरी चीज, मुकेश त्यागी जी हर आदमी को अलग अलग बोलते हैं, जिससे और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बस ये, राकेश जी आप और कुछ बोलना चाहें तो आप बोलिए। मैंने तो अपनी बिल्कुल जो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन शर्मा है। जी। शर्मा सर जी एक चीज आपने और बहुत बताता हूँ एकदम आपको। सटीक बातें रखी। राकेश जी एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। अभी क्या बोलिए। हुआ, मैंने जैसे लास्ट मीटिंग में बोला था कि मैंने कहा एक हफ्ते से खटाना जी से मेरी बात हो रही है लगातार। तो वो ये कहते हैं कि जी 2 दिन बाद आपके यहाँ स्टोर पे माल पहुंच जाएगा। माल अब तक तो करीब 8-10 दिन तो हो गए हैं उस बात को, खैर कोई पहुंचा नहीं। तो कल मेरी उनसे जब बात हुई थी तो मैंने, सर एक बात आप क्लियर बताओ ना कि एक्चुअल सिचुएशन है क्या। तो उनका कहना ये था कि मेरी त्यागी जी से करीब कल ही बात हुई थी, उनकी भी 1-1.5 घंटा बात हुई। तो वो ये कहते हैं कि सर फंड नहीं है एक तो कंपनी के पास। त्यागी जी ने कहा था मैं फंड डालूंगा, लेकिन इन्होंने डाला नहीं। 4 तारीख को इन्होंने बोला था, 4 के भी 6 हो गई, 5 हो गई सॉरी कल, तो फंड नहीं डाला। अब फंड के बिना वो कहता कटाना जी भाई काम करूंगा कैसे, जिस कंपनी से मैं अगर कुछ माल उठाऊंगा अभी तो थोड़ा तो पेमेंट देना पड़ेगा ना। अब त्यागी जी ने उनको 7 तारीख का टाइम दिया है। तो मैंने उनसे ऐसे थोड़ा सा उसमें पूछ लिया। मैंने, सर एक बात बताइए, आपकी सैलरी वगैरह का मिल रही है नहीं मिल रही है आपको। तो कटाना जी ने कहा जी कि भैया मेरा स्टाफ और मैं करीब 2.5 महीने से विदाउट पे काम कर रहे हैं। अब मेरे स्टाफ ने भी ये कहा है कि सर आप बताइए क्या करें हम लोग। तो खटाना जी ने उन्होंने कहा भाई देख लो, आप देखो, अगर आपको लगता है कंपनी दे देगी तो आप कंटिन्यू कर लो, नहीं तो आप जैसा, मैं भी आपके साथ ही हूँ, क्यों मैं भी एम्प्लॉई हूँ एक। तो करीब
15 तारीख का उन्होंने भी त्यागी जी को टाइम दे रखा है कि अगर सैलरी नहीं डालते तो हम लोग विड्रॉ कर देंगे। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सिचुएशन क्या है और कैसे ये लोग ये काम कर रहे हैं मुझे। जी, तो ये एक सिचुएशन ये मतलब स्टाफ क्रिटिकल करना है किसी स्टाफ चीज भी को। पॉजिटिव नहीं है सर, क्योंकि हाँ उनके जी, हाँ पास जी, बिल्कुल सैलरी नहीं सर। पहुंची है। जी, मेन जी, चीज है, हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम बिल्कुल, बिल्कुल जो सर। जिनसे जिनको डिपोजिट घटाना जी हैं, जैसे परचेज में मान लो प्रशांत है, इन सब से जी, जी, पूछो, जी, कहते हमें पता ही नहीं कुछ। पता ही कम नहीं, से सही कम सही कह रहे शर्मा हैं जी, अपने अप, शर्मा आपने जी, ये बात अनुज सही कही जी, पता है शर्मा जी जी कि ना तो स्टाफ, ना कोई कहीं पे ऑफिस, कुछ नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप पे सब कुछ चल रहा है। और ऐसे कैसे कोई कंपनी सरवाइव कर सकती है सर? इतनी बड़ी कंपनी जब इतने लोगों का पैसा देने की सोच रही है तो कहीं तो कुछ तो करेगी, स्टाफ लेगी, सर, बहुतों रिक्रूट का करेगी फोन मेरे स्टाफ को, पास भी कोई आता है, मतलब ही नहीं है। बहुतों का फोन मेरे पास भी आता है कि आप ब्लाइंडली पॉजिटिव कैसे हो। हम लोग कहते हैं सर, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, हम लोग जिस जगह जुड़े हुए हैं ना, सबके सर्वमान्य जो भी डिसीजन होगा ना वो माना जाएगा। हम अपनी बात नहीं चलाते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी है कि जब स्टाफ जो उनका सीनियर स्टाफ है, उनको कोई फोन करता है तो कहते हैं हमें पता ही नहीं कुछ, हमारी सैलरी नहीं आई। जो लोग ये रहते हैं तो उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? जब तक तैयारी या किसी को फ्रंट पे थे तो आके सही बात बोलनी चाहिए। बात छोड़ो, पैसों की छोड़ दो, एक पेमेंट आएगी, दो पेमेंट आएगी, या इसको जो भी बोले ना, कम से कम एक सॉलिड बात होनी चाहिए जिसमें थोड़ा सा दम हो। ये नहीं है कि हमारा स्क्रीनशॉट उसको, उसका स्क्रीनशॉट उसको, दूसरे का तीसरे को, तीसरे का चौथे को। अब जैसे एक दिन ठाकुर साहब ने एक वीडियो डाला, ऑडियो डाला था खटाना साहब का। वो बोल रहे हैं कि हम जो है ना, कोई सुन नहीं रहा है, माल नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, प्रशांत जैसे बोल रहा है। फिर इसी तरह से है कि अगर उनको ही सैलरी नहीं मिल रही है तो वो भी नेगेटिव रहते हैं। तो कम से कम ये बात होनी चाहिए कि कम से कम स्टाफ तो पॉजिटिव रखो। हम लोगों को तो इन्वेस्टर हैं, कुछ भी है, जो उनका स्टाफ है वो अगर पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग थोड़ा बहुत हम भी रहेंगे, अगर उससे सही ढंग से वो जवाब देते हैं तो। अगर वही उल्टा नेगेटिव जवाब देंगे तो और 10 लोग और नेगेटिव होते हैं। सर 2.5 महीने की सैलरी का मतलब आप समझ लो। क्या क्या वो सोच रहा है, क्या अपने स्टाफ को जब हैंडल नहीं कर पा रहे तो हम लोगों को कहाँ से पैसे दे देंगे सर? स्टाफ की सैलरी तो 10-15 लाख 20 लाख ही होगी सर, कम से कम, और अरे वो भी तो। सर मेरे पास ऐसे इतने स्टाफ पड़े हैं जिनको मैं बताऊं 6 महीने से नहीं मिली है, 7 महीने से नहीं मिली है, 2.5 महीने की वो भी है, छोड़ दो। वो भी है सर। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये तो सर नया स्टाफ था ना, रिक्रूट खटाने जी का तो आज से पहले तो हमने नाम नहीं सुना, 2-2.5 महीने से सुन रहे हैं बस। सर मैंने ना, आप तो चलो अभी चालू, मैंने जो है ना जून में जब ये क्राइसिस आई थी ना, तो जुलाई से इनको मैंने परचेज में पता नहीं कितने लोग बदलते हुए देखे। पहले जेपी थे, भुवन पाठक था, फिर जय प्रकाश आया, फिर इसके बाद प्रशांत आया। मतलब वो हर 2 महीने बाद चेंज जी, कर जी, देते हैं, जी। जिससे कि अब ये नहीं, अब ये देखेगा, तो वो मतलब मैटर पुराना हाँ हो जी, हाँ गया जी। ये। जी, 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी, जी। ठीक है राकेश जी, बोलिए, आप जो कंटिन्यू करिए। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। इनकी घुमाऊ बातों से तो यही पता चल रहा है कि इनकी नीयत कैसी है। और रही ये हमें घुमा रहे हैं, तो ये ना भूले कि हम उनको घुमाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। और जो ये जाल बिछा रहे हैं, ऐसा ना हो कि अपनी जाल में खुद फंस जाए। खैर कोई बात नहीं, आगे हम बुलाएंगे अभी हमारे नंदलाल जी को। प्लीज नंदलाल जी, आप आए और अपनी बातों को रखें प्लीज। नंदलाल जी, आप तक आवाज जा रही है? नंदलाल जी प्लीज आप आइए। हेलो हेलो। नंदलाल जी लगता नहीं है। कोई और हमारे भाई अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज बोले। सुनीता मैडम है, अगर वो कुछ करना चाहते हैं। एक मिनट, सुनीता मैडम को म्यूट करता हूँ मैं। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सर मैं बोलिए कुछ मैम, कहना नमस्कार। चाहती हूँ। बिल्कुल सर ये बिल्कुल। जो कंपनी है